हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशिया एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। गाइस, मेरे पास कुछ भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं इतने दिनों तक कहाँ गायब थी। बट इतना ज़रूर है कि मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं गायब ना रहूँ। मैं बस कोशिश कर सकती हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कहूँगी। एंड जो रिमेनिंग स्टोरीज़ हैं उनके नेक्स्ट एपिसोड हर संडे को आपको मिल जाया करेंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। एंड बाकी का मुझसे मत पूछना। ओके, देन नाउ लेट्स स्टार्टेड। इस एफएफ का लास्ट एपिसोड ये एक वन शॉट था, बट मैंने इसको 4 एपिसोड में कंप्लीट किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली मुझे टाइम मिला है तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। विंग और वांग जी के बीच में जो बहुत स्मूथिंग सा एकदम कामिंग सा माहौल था, थोड़ा सा बदल गया था, बस थोड़ा सा। वो दोनों थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे थे। विंग जिसे अब सारी सच्चाई मालूम थी कि उसका अल्फा असल में सिचन नहीं, वांग जी है। और ये सारा करम माँ जी सारी खुराफाती वांग जी और सिचन ने मिलकर की है। विंग और जियांग चेंग जिन्होंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया था, वीडियो कॉल, उनके मम्मा पापा को भी पता था कि विंग और वांग जी की शादी हो गई है, सिचन और जियांग चेंग की शादी हो गई है। गड़बड़ हो गई है ये सारी मिसेस लान से। विंग अपने मम्मी पापा की गलतफहमी दूर न करते हुए वो लोग आराम से बैठ गए थे। सिचन तो जियांग चेंग को लेकर अपने रूम में चले गए थे। अब बस कमरे में बचे थे विंग और वांग जी। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर के लिए देखते और फिर से अपनी नज़रों को एक दूसरे से दूर कर लेते। विंग जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा था। सुबह से वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके पेट में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन अभी उसे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब सारी सच्चाई जानने के बाद क्या कुछ होगा, उसे ऐसा लग रहा था। वांग जी जो खड़ा हो गया, विंग भी खड़ा हो गया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। वांग जी शावर लेने के लिए चला गया और विंग आराम से वहीं बैठा रहा। कुछ टाइम बाद वांग जी शावर लेकर आ भी गया और विंग बस सामने देखते हुए कुछ न कुछ सोचे जा रहा था। विंग के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसका अल्फा सचमुच से फोर्स करेगा, अगर विंग मना करे तो क्या उसका अल्फा उस पर जोर आजमाएगा। विंग यही सब कुछ सोच जा रहा था। वांग जी जो उसके पास आया, उसके आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, वी, तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने छोटी सी स्माइल की और कहा, शावर ले लो। विंग भी खड़ा हो गया और शावर लेने के लिए चला गया। शावर लेकर आने के बाद में विंग वांग जी के पास बैठ गया था। अब उनका डिनर आ चुका था, उन दोनों को साथ में डिनर करना था। उन्होंने अपना डिनर किया। इसके बाद अब बारी थी रात में सोने की। विंग जो बेड पर बस बैठा हुआ था, वांग जी जो उसे देख रहा था, वो देख पा रहा था कि विंग के हाथों में पसीना पसीना आ रहा है। वांग जी अच्छे से समझ पाया था कि विंग बहुत ज़्यादा नर्वस है। वांग जी विंग के पास गया और विंग को अपनी गोद में उठा लिया। विंग ने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया। हालांकि वो डरा हुआ था, लेकिन वो अपने अल्फा को मना भी नहीं करने वाला था। वांग जी ने उसे बेड में एक साइड लेटा दिया और दूसरी साइड जाकर वो खुद भी लेट गया। उसने विंग को अपने आगोश में ले लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग वांग जी को बस देखता रहा। काफ़ी देर तक देखता रहा कि शायद वांग जी रात में उठेगा और कुछ करने की कोशिश करेगा, पर विंग के अरमानों पर तो पानी फिर गया। वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, वो सो चुका था। विंग को भी वांग जी के आगोश में कब नींद आ गई उसे मालूम ही नहीं हुआ। हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग चेंग और लान सिचेन के रूम का सीन। जब सिचेन जियांग चेंग को अपनी गोद में उठाकर ले गए थे, जियांग चेंग ने रूम में जाते ही सिचेन को बहुत बुरी तरीके से एक मुक्का मारा था पेट में, जिसकी वजह से सिचेन को काफ़ी दर्द भी हुआ, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि वो हंस रहे थे। इसके बाद आचिंग जो अपने स्टाफ को लेकर के वॉशरूम में चला गया था शावर लेने के लिए, और सिचेन बस जियांग चेंग के तरफ देखते रह गए थे। उन्होंने बस अपने सर को नाव में हिला दिया कि सच में ये अल्फा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जियांग चेंग भी शावर लेकर आ चुका था। इसके बाद सिचेन जो शावर लेने के लिए गए, जब वो शावर लेकर आए तो उनकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि जियांग चेंग तो बहुत ज़्यादा मूड में लग रहा था। क्योंकि जियांग चेंग एक ऐसा इंसान है जैसे अपनी फीलिंग को व्यक्त करना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। वो शब्दों में या फिर अपने एक्शंस में सब कुछ बयां कर देता है। जियांग चेंग जिसने पूरे रूम की लाइट को बंद किया हुआ था, रूम में लालटेन्स को जलाया हुआ था और बेड पर वो लगभग फुली नेकेड बैठा हुआ था, क्योंकि उसने जो पहना हुआ था, जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे, जिसमें से लगभग उसकी पूरी बॉडी दिखाई दे रही थी।
सिचेन का तो जैसे गला सूख गया था। उनके हाथ में जो टॉवल था वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। सिचेन जिन्होंने बाथरोब पहना हुआ था और उसके अंदर कुछ भी नहीं। उनका इरादा बस जियांग चेंग को थोड़ा सा डराने का था, पर उन्हें नहीं पता था कि आचेंग इतना ज़्यादा बोल्ड निकलेगा कि वो खुद को सिचेन के सामने ऐसे परोस देखा। उसने अपनी एक उंगली से सिचेन को अपने पास आने का इशारा किया। सिचेन अपने गुमसुम इरादे में रहते हुए धीरे धीरे कदमों से जियांग चेंग के पास पहुंच गए थे। जियांग चेंग ने जब देखा सिचेन उसके पास आ गए हैं लेकिन हिल नहीं रहे हैं, ना तो वो बैठ रहे हैं और ना ही बेड पर आ रहे हैं। जियांग चेंग जिसने बेड पर बैठते हुए कहा, उफ, मुझे नहीं पता था कि मेरे अल्फा इतना ज़्यादा शर्मिला भी होगा। लगता है मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। जियांग चेंग ने ऐसा बोला और सिचेन को अपनी तरफ खींच लिया। उसने सिचेन को अपने बेड में एक साथ गिरा लिया था। सिचेन जिसने जियांग चेंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उसके सर पर पिन कर दिया, क्योंकि जियांग चेंग अब बहुत आगे बढ़ रहा था। सिचेन जिसने कहा, आचेंग, अगर तुम एक पल के लिए और मुझसे उलझे तो सोच लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आचेंग जिसने दोनों की पोजीशन को लगभग फ्लिप करते हुए कहा, कौन पछताना चाहता है? हम दोनों की मैरिड लाइफ है, शादीशुदा है हम। मैं अपने अल्फा के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सिचेन जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे सुनकर। इसके बाद तो उन दोनों का रोमांटिक सेशन जैसे स्टार्ट हो गया था और आचेंग के बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पेन में नहीं, प्लेजर में। वो तो उल्टा सिचेन को प्रवोक कर रहा था उसके साथ और डर्टी थिंग्स करने के लिए। यहाँ सिचेन और जियांग चेंग की नाइट तो बहुत ज़्यादा अच्छी गई। दूसरी तरफ वांग जी जो पहले ही सो गया था, जिसे देखकर विंग को थोड़ी सी इरिटेशन तो हुई, फिर बाद में वो भी सो गया। अब नेक्स्ट डे वो लोग घूमने निकल गए थे और उन्होंने बहुत सारी जगह जाकर घूमा। अलग अलग जगह पर जाकर के बहुत सारा फन किया, मस्ती की, मजाक किया, हंसा, गाया, नाचा, बहुत कुछ किया, बहुत सारी मेमोरीज ली, बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए, बहुत कुछ उन्होंने देखा वहाँ पर। उनका पूरा दिन बस घूमने ही में ही निकल गया, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने में निकल गया। रात के वक्त वांग जी, सिचेन, विंग और वांग जी चारों मिलकर क्लब गए। क्लब में भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन जियांग चेंग ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। बाकी तीन तो होश में थे, पर जियांग चेंग ने कुछ ज़्यादा पी ली थी और इसलिए सिचेन उसे अपनी पीठ पर बिठा करके वापस लेकर आए थे। ये देखकर विंग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और उसे जेलसी भी महसूस हुई कि वांग जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, कि अगर वो ड्रंक होता तो क्या वांग जी भी ऐसा ही करता। विंग जब अपने रूम में वापस आ गया था तो उसने वाइन ऑर्डर की और वांग जी के सामने बैठकर ही काफ़ी सारी वाइन को वो एंजॉय करने लगा और वांग जी से ऊट पटांग बातें भी करने लगा। वांग जी तो हैरान हो रहा था कि ये विंग बोल क्या रहा है, विंग इस तरह का तो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में वांग जी था जिसने विंग को पीने से रोका और उसकी वाइन को उसके हाथ से लेकर साइड में रख दिया। वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्लर कैरी करके बेड पर आराम से सुला दिया। विंग जिसे बहुत जल्दी नींद भी आ गई, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर बिल्कुल भी नहीं है। इस एफएफ में विंग बहुत लाइट ड्रिंकर है, तो उसे ड्रिंक करने की इतनी आदत नहीं है। विंग आराम से सो गया था बिना कोई ट्रबल मचाए। दूसरी तरफ जियांग चेंग जिसने सिचेन की नींद उड़ा दी थी, उसने पूरे कमरे का हाल बेहाल कर दिया था। पिलो को फाड़ दिया था, काफ़ी सारे कांच के एंटीक पीसेस को उसने तोड़ दिया था। उस कमरे में रखी हुई एक टीवी और एक घड़ी को भी उसने फोड़ दिया था। साथ ही साथ सिचेन का उसने और बुरा हाल किया था, क्योंकि वो सिचेन को लेकर बाथरूम में जाकर उनके साथ में डर्टी थिंग्स कर रहा था और न जाने कैसे कैसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहा था सिचेन के ऊपर। सिचेन को प्रवोक करने के लिए वो सारे शब्द काफ़ी थे। अब नेक्स्ट डे वो सब लोग फिर से घूमने के लिए निकल गए। आज उनको शॉपिंग करनी थी। उन लोगों ने मॉल में जाके काफ़ी सारी शॉपिंग की, काफ़ी सारा सामान खरीदा अपने घर वालों के गिफ्ट के लिए। वांग जी ने प्राइवेटली कुछ और सामान भी खरीदा था। सिचेन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाद में जब वो लोग वापस अपने अपने रूम में चले गए, सिचेन और जियांग चेंग अब अपने होश में थे। जियांग चेंग को सुबह से ही एम्बैरसिंग फील हो रहा था, क्योंकि उसे कल रात की कुछ कुछ बातें याद थी। कैसे वो अपने अलका के ऊपर पूरी तरीके से जोर आजमा रहा था, उसे वो सब कुछ याद आ रहा था और वो कैसे कैसे चीज़ें बोल रहा था। उसे जब वो सब कुछ याद आ रहा था तो उसे अपने ऊपर थोड़ी सी शेम फील हो रही थी। सिचेन और आचेंग का ये दिन भी बहुत अच्छा गया। दूसरा वांग जी और विंग
दोनों आज भी बहुत अच्छे मूड में एक दूसरे को हग करके सो गए थे। आज थोड़ा सा उन दोनों की कहानी आगे बढ़ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को हग करके कर्डल करके सो रहे थे। बहुत सुकून की प्यारी सी नींद। नेक्स्ट डे उन्हें थोड़ा सा और घूमने का मौका मिला और आज उनका आखिरी दिन था। इसके बाद उन्हें वापस जाना था और इसलिए वो थोड़े से दुखी भी थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। पूरे दिन भर में घूमा और दोनों कपल अब इस दिन सेपरेट होके घूम रहे थे। सिचेन और जियांग चेंग एक तरफ थे, विंग और वांग जी दूसरी तरफ थे। वो लोग अलग अलग घूम रहे थे। विंग और वांग जी दोनों ही लाइब्रेरी गए थे। उन्होंने वहाँ से कुछ बुक्स को देखा था, कुछ पढ़ा था और बुक स्टोर पर जाकर के काफ़ी सारी किताबों को उन्होंने बाय किया था। वो किताबें काफ़ी अच्छी थीं। वांग जी ने विंग को बिना बताए लॉन्ग कॉन्ग की एक किताब खरीदी थी, जो कि गे पोर्नोग्राफिक बुक है। उसे खरीद कर उसने उसे सारा पढ़ने के बारे में सोचा था। इसके बाद घूमने फिरने के बाद फाइनली वो लोग घर आ गए थे। जियांग और चैन और सिचान का तो रोज़ का डेली रूटीन चल ही रहा था। उनका डिनर हो जाने के बाद में उन्होंने अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करना जारी रख दिया था। दूसरा विंग और वांग जी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। वांग जी आज पूरे मूड में था कि आज उसे विंग से वो कहना ही है। विंग जो वहीं बेड पर बैठा हुआ था, वांग जी उस किताब को लेकर आया। उसने कहा विंग विंग ने कहा वांग जी ने कहा तुम चाहो तो हम इसे साथ में पढ़ सकते हैं। विंग ने उसका फ्रंट कवर देखा और उसे देखते ही वो समझ गया कि इसके अंदर क्या होगा। विंग के चीक्स दोनों रेड हो चुके थे, पर उसने स्लाइटली अपने सिर को हाँ में हिला दिया। वांग जी उसके पास बैठा। उन्होंने उस बुक को खोला और दोनों उस बुक को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते कब वांग जी का हाथ विंग की थाई पर जा करके वहाँ सहलाने लगा, उसे नहीं एहसास हुआ, पर विंग को ये सारी हरकतें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। कब वांग जी उस बुक को पढ़ दिया, वो उसको पढ़ते पढ़ते रुक चुका था। उसने उसे साइड में रख दिया और विंग के ऊपर आ गया। विंग जो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था, उसकी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई थी। वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग के साथ क्या हो रहा है। वो विंग को बस रिलैक्स करवा रहा था। विंग को नीचे बेड पर लिटाने के बाद में वांग जी ने सबसे पहले उसके फोरहेड पर किस किया और उससे कहा, विंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। उसकी हिम्मत नहीं, उसके उसके गले से कोई शब्द नहीं निकल रहा है कि वो ये जवाब दे कि नहीं नहीं, वो भी वांग जी से प्यार करने लगा है, बहुत प्यार करने लगा है। वो नहीं बोल पा रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल था। वांग जी जिसने एक छोटी सी स्माइल की और विंग के फिर एक चीक्स पर किस किया, फिर दूसरे चीक्स पर, फिर उसकी चिन पर, उसकी नोज पर एंड देन फाइनली उसके लिप्स पर। विंग भी हल्के हल्के से रिस्पॉन्स कर रहा था। उनका किस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्वीट जेंटल था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी एग्रेसिव होता जा रहा था। उसके लिए अब जो सब्र करने का जो एक सीमा थी वो टूट गई थी। इसके बाद तो दोनों जैसे एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे। उनकी रात बहुत लंबी गुजरी। काफ़ी लंबे समय तक वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे, एक दूसरे में मदहोश होते रहे। वांग जी ने विंग को एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। सुबह के लगभग 5 बजे विंग आराम करने लगा। उसे अच्छे से नहला धुलाने के बाद में और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कराने के बाद में सुबह सुबह तब वो दोनों सो गए थे। दूसरी तरफ सिचेन और जियांग चेंग जो लगभग 9 बजे दोपहर को सुबह को जाग गए थे और विंग और वांग जी को बुलाने के लिए आए थे, लेकिन अंदर से कोई हलचल ना पाते हुए वो दोनों लौट गए। और आज सिचेन जिन्होंने जियांग चेंग से कहा, लगता है मेरे भाई ने भी सब कुछ करना सीख लिया। जियांग चेंग ने ये सुनकर सिचेन के पैर पर जोर से किक किया और सिचेन अपने पैर को पकड़ के लंगड़ाते हुए चलने लगे। उन्होंने कहा, आचिंग। जियांग चेंग ने कहा, अपना मुंह बंद रखा करो, फालतू की बकवास मत क्या करो। आचिंग का पूरा फेस रेड हो रखा था। जियांग चेंग ने कहा, मेरा भाई बहुत अच्छा है, हाँ तुमसे बहुत अच्छा है तुम्हारा भाई भी। जियांग चेंग ऐसा बोलकर रूम में चला गया था। उसने बहुत बकवास की थी, पर उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। दूसरे वांग जो भी एक दूसरे को कर्डल करके बहुत गहरी नींद में और मीठी सी नींद में थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का लास्ट पार्ट जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड ये एक वन शॉट था, तो इसका लास्ट पार्ट काफ़ी छोटा है बट कंप्लीट है। ये एफएफ कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए एफएफ के साथ में, या फिर मैं संडे को मिलूंगी आपको माई मेड इज़ नॉट अ ड्रैगन के सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर। चलो सब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।